Hello friends, before going to today's case, I would like to remind you of the registration of online course of Essence of Applied Mind. The registration for the course has already started. Those who are willing to join this course should contact us on the number that is mentioned below in the description of this video. So to begin with the case today, this is a case of a middle-aged lady who came to me with the complaints of gout. तो ये लेडी मेरे पास आई उसके हस्बैंड के साथ और हस्बैंड उसको लेके आए और हस्बैंड ने बताया कि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और राइट फुट के ग्रेट टो में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था, रेडनेस था। और वो जब मेरे केबिन में आई तो लिम्प करते करते आई, मतलब शी वॉज नॉट एबल टू रेस्ट हर फुट ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर। तो मेरे सामने आके वो बैठे तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 1-1.5 साल से मुझे गाउट की परेशानी चल रही है। तो इसके पहले भी मैं काफ़ी ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ इसके लिए। तो फिर मैंने पूछा क्या किया आपने अब तक, तो वो बोली कि 2 दिन से तो मैं लगातार पेन किलर ले रही हूँ, लेकिन 4-4 पेन किलर लेके भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। तो देयर इज़ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। अभी आपके पास आने के लिए भी मैं सुबह से ऑलरेडी 2 पेन किलर ले चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले ये दर्द शुरू हुआ। तो लास्ट टाइम जब ये शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया था, ज़ाइलोरिक चल रहा था, एलोपैथिक टैबलेट। तो उससे भी कंट्रोल होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन पेन कम्प्लीटली नहीं जा रहा था। तो शी वेंट टू एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड ही अप्लाइड लीच। तो लीच लगाने के बाद दर्द काफ़ी कम हो गया और अभी तक कुछ नहीं था 1 साल तक। तो अभी ये 2 दिन से वापस से दर्द होने लगा है मुझे। तो मैंने पूछा फिर 1.5 साल आपने कुछ नहीं किया, तो बोली नहीं, मैं लीच लगाने के बाद भी ज़ाइलोरिक लेती रही इंटरमिटेंटली। जैसे डॉक्टर ने मुझे रोज़ 1 गोली लेने के लिए बोला था, तो मैं उसमें 2 दिन के बाद 1 गोली ऐसे करके ले रही थी लगातार। तो उससे थोड़ा कंट्रोल में रहा, लेकिन अभी 2 दिन से ये वापस से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या होता है दर्द में, फिर आप कैसे मैनेज करती हो। तो बोली कि मैनेज नहीं कर सकती डॉक्टर, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बिल्कुल रोने का मन करता है, मतलब मैं ऑलमोस्ट रो पड़ती हूँ दर्द की वजह से, और ऐसा लगता है कि कैसे भी करके ये दर्द ख़त्म हो जाए। तो हस्बैंड ने बोला कि वो जैसे ही दर्द शुरू होता है वो मुझे बोलती है कि इस डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, उस डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, मुझे कोई पेन किलर दो, ये दर्द के लिए कुछ करो। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है दर्द की वजह से। मैंने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि 1.5 साल से ये शुरू हुआ, तो 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में आपको कुछ याद है, ऐसे कुछ अलग हुआ है जिसके बाद ये शुरू हुआ? कैन यू टेल मी कि व्हाट हैज़ हैपेंड 1.5 ईयर अगो जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हुआ? तो उसने बोला नहीं डॉक्टर, वैसे तो मेरा भरा पूरा परिवार है, बेटा है, बहू है, अभी पोती हुई है, 2 साल हुए, 2 साल की हो जाएगी अब। तो मतलब हम लोग खुश हैं परिवार, और मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ जब मैं मेरी पोती के साथ रहती हूँ, उसको गोदी में बिठाती हूँ, उसको लोरी सुना के सुलाती हूँ, और उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादातर वक्त मैं उसके साथ गुजारती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो और कुछ आप बता सकते हो, क्योंकि ये दर्द आपको हो रहा है 1.5 साल से, कुछ ना कुछ तो है जिससे आप परेशान रही हो। तो उसने मुझे बताया कि हाँ डॉक्टर, स्ट्रेस तो चल रहा है, एक कोर्ट केस चल रहा है। तो मैंने बोला कैसा केस? तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी मैटर है और बहुत साल से वो पेंडिंग है। तो मैंने बोला हाँ, केस तो पेंडिंग बहुत साल से है, लेकिन आपको तकलीफ़ तो अभी शुरू हुई है 1.5 साल पहले, तब क्या हुआ था? तो उसने थोड़ा पॉज लिया और फिर हस्बैंड ने बोला हाँ डॉक्टर, ये परेशान थी। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि हमारी बहू के साथ ना इसकी लड़ाई हो गई थी। तो फिर उसने बोला मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरी पोती 2 साल की हो जाएगी, तो 2 साल पहले जैसे मेरे बहू की डिलीवरी हुई, वो अपने मैके चली गई। फिर 3-4 महीने के बाद वो जैसे वापस आई, तो मेरा बेटा और बहू अलग रहता है और हम दोनों अलग रहते हैं। तो मेरे बेटे को कहीं काम से जाना था 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी तुम आके प्लीज़ रहना, क्योंकि ये अकेली बेबी को संभाल नहीं पाएगी। सो देन आई वेंट टू हर प्लेस एंड आई स्टेड विथ हर एंड विद द बेबी। और मेरा बेटा तो काम के लिए बाहर चला गया था। तो फिर मैं उनके साथ रही, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा घर के बाहर चला गया काम के लिए, तो ये बहू का ना बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया मेरी तरफ। वो बेटी को बिल्कुल मेरे पास नहीं रहती थी,
खुद के पास रखती थी। मैं उसको टच करने जाऊँ तो कुछ बहाना करके मेरे से ले लेती थी। तो एक दिन जब ये बहू सो रही थी, उसकी बेटी उठ गई, मेरी पोती उठ गई, तो मैंने उसको लिया और गोदी में लेके उसको हिला के मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही बहू ने देखा तो वो मेरे पास आई, गुस्से से मेरे पास से ले लिया और मुझे बोला कि आप ऐसा मत करो, उसको कुछ हो जाएगा, इतनी ज़ोर से मत हिलाओ उसको। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मेरा बेटा बड़ा नहीं किया क्या? आज तक मैंने बेटे को नहीं संभाला, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? इतना मतलब मुझे पराया क्यों समझती हो? मुझे तुम्हारे घर पे आके ऐसे लग रहा है कि कहीं मैं किसी स्ट्रेंजर के घर पे आई हूँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ मेरे साथ? तो बहू ने बोला, नहीं आप ठीक से नहीं उसका ध्यान रख रहे हो, इसलिए मैं आपके पास नहीं देना चाहती। तो इस चीज़ से ना मैं बहुत हर्ट हो गई। तो मैंने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। और कैसे करके मैंने फिर उनको, हस्बैंड को फ़ोन लगाया, उनको सब कहानी सुनाई, कुछ भी हुआ था, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, मुझे कहीं तो ये वेंट आउट करना था जो भी हुआ था। तो फिर मैंने पूछा कि फिर आपके बेटे को पता चला? तो उसने बोला, नहीं मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, क्योंकि मेरा बेटा वैसे भी काम से परेशान रहता है, तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक। जैसे ही मेरा बेटा घर वापस आया तो मैं अपने घर चली आई। और मैंने अभी अभी 2-3 महीने पहले उसको ये सब कहानी सुनाई जो कुछ भी हुआ था। लेकिन मैं अपने बहू को खूब सुना के आई हूँ जब मैं वहाँ से आई। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसने बोला कि उसके बाद बहू का और मेरा मतलब बिल्कुल रिलेशन ख़राब ही हो गया ऑलमोस्ट। हमारी बातचीत बंद हो गई, उसने मेरे से फ़ोन पे बात करना बंद किया, मुझे कॉल नहीं करती थी। जब मैं कॉल करती थी तो वो अपने आप कभी भी मेरे से बात करना नहीं चाहती थी। तो फिर मैं मेरे बेटे को बोलती थी कि कभी पोती को लेके आओ हमारे घर, तो वो बीच बीच में आता था पोती को लेके, तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर वहाँ पे भी उसने टांग अड़ाने की कोशिश की। जब हम लोग उसको देखने के लिए वीडियो कॉल करते थे तो वीडियो कॉल के बीच में उसको उठा के लेके जाती थी ताकि मैं उसको देख ना पाऊँ। तो फिर बेटे को भी ध्यान में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। तो जब ये टॉपिक निकला तो मैंने उसको सारी बात बता दी। तो ये सब कुछ हुआ था 1-1.5 साल पहले। तो मैंने बोला अभी कैसे चल रहा है आप दोनों के बीच, फिर अभी सब तक ठीक है या वैसे ही चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि वो खुद होके मेरे से बात नहीं करती है, मैं भी खुद होके नहीं बात करती हूँ। फिर जैसे काम से काम रखते हैं हम लोग, जब कोई काम की बात निकले तो उतने बात करते हैं और टॉपिक ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरी पोती आती रहती है, वो मेरे से बहुत अटैच हो गई है अभी, मेरे साथ ही रहना चाहती है। जब मैं जाती हूँ तो मुझे नहीं छोड़ती है, दादी दादी करके मेरे पास गोदी में आके बैठ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल बहल जाता है उसके साथ खेलते खेलते। तो फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि मैंने इसको बहुत बताने की कोशिश की कि तुम ये देखो ना कि तुम्हारे पोती को तो वो अच्छी तरह से देख रही है ना, तो बाकी सब छोड़ दो, ये गुस्सा कुछ काम का नहीं है। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं डॉक्टर, मेरे साथ उसने जो बर्ताव किया ये क्या सही है? ऐसे कोई बहू अपने सास के साथ करती है? और मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरी कोई भूल नहीं थी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। तो वो मेरे दिमाग से नहीं जाता है, वो तो रहेगा मेरे दिमाग में। तो हस्बैंड ने बोला मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी कभी 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 कुछ हो जाता है, अभी भी छोटी सी बात तो उसको वो पूरा वाकया याद आता है और वो फिर गुस्सा भी आता है उसको। तो फिर मैंने बोला अच्छा। और तो बोले कि जब ये पेन शुरू होता है ना डॉक्टर, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आप पेन के लिए कुछ करो और देखो कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर मैंने इसको बोला कि अभी आपको दर्द है? तो बोली कि नहीं, क्योंकि मैंने पेन किलर लिया है सुबह जब आपके पास आई, लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि अभी भी मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसी दवाई लो कि ये दर्द ठीक हो जाए एकदम से। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस. All of you go through this video again, listen to the version of the patient, think about the rubrics, and put your comments in the comment section of this video. I'll get back to you soon with the answer of this case. Thank you. Bye bye.